फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्थानीय आपराधिक गिरोह द्वारा एक जोड़े का पीछा किया जा रहा है। कुख्यात चांग द्वारा वे जंगल में अपना रास्ता बनाते हैं और खुद को पीछे छिपाने का फैसला करते हैं। पेड़ हालांकि उनके प्रयास निरर्थक साबित होते हैं क्योंकि गैंगस्टर उनका पता लगाने में सक्षम होते हैं आसानी से। परिणाम स्वरूप दंपति पर 3 गैंगस्टरों द्वारा क्रूर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अगले दृश्य में हमारा परिचय योर और बुआ नाम के एक जोड़े से होता है जो एक ग्रामीण इलाके में रहते हैं। गांव वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और समय आने पर एक दूसरे से शादी करने की कसम खा चुके हैं। हालांकि उनके रिश्ते को योर के परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है क्योंकि बुआ एक गूंगी लड़की है। उसकी परिवार पृष्ठभूमि भी जटिल है क्योंकि उसके पिता ने उन्हें दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया था। फिर भी योर इन परिस्थितियों से विचलित नहीं हुआ और बुआ से शादी करने की अपनी इच्छा पर दृढ़ है। एक विशेष दिन पर योर और बुआ पास की नदी के किनारे केकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। उनके भोजन के लिए भोजन से भरी बाल्टी लेकर घर लौटते समय स्थानीय उपद्रवियों का एक समूह अप्रत्याशित रूप से बुआ पर पत्थर फेंकता है और भाग जाता है। यह मासूम लड़की का खून बहने लगता है, इसलिए योर उसे तुरंत घर वापस ले जाता है। वहां पहुंचकर बुआ की मां उसके घावों की देखभाल करती है और उसे कुछ समय आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद वह योर के साथ बुआ के साथ उसके रिश्ते के बारे में निजी बातचीत करती है। वह उसे सलाह देती है, यह कहते हुए कि वह एक बेहतर जीवन साथी और बेहतर ससुराल का हकदार है, बुआ से मिलना बंद कर दे। हालांकि योर दृढ़ता से कहता है कि वह ग्रामीणों की राय और उसके प्यार की उपेक्षा करता है क्योंकि बुआ अन्य सभी विचारों से बढ़कर है। परिवारों की इन तमाम आपत्तियों के बावजूद और ग्रामीण योर और बुआ अपना रिश्ता जारी रखते हैं। वे बहुत खर्च करते हैं। मछली पकड़ने, खाना पकाने और भोजन साझा करने जैसी गतिविधियों में एक साथ समय बिताना। चांग और उसके 2 साथी भी उसी गांव में रहते हैं। उन्हें लगता है करने के लिए कोई काम नहीं है और परिणाम स्वरूप वे गांव में लक्ष्यहीन रूप से घूमते रहते हैं। ग्रामीणों को पीड़ा और उत्पीड़न का शिकार बनाना। वे अपना भरण पोषण करते हैं। मेहनतकश निवासियों से चोरी। नेता चांग की एक पत्नी है जो अक्सर डांटती रहती है उसके गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के लिए, लेकिन वह इस पर बहुत कम ध्यान देता है। एक दिन जब योर और बुआ कुछ मछलियाँ पकड़कर लौट रहे थे, चांग और उसके लोगों द्वारा उनमें हस्तक्षेप किया जाता है। बदमाशों ने मछली से भरी बाल्टी छीन ली और चांग ने बुआ को परेशान करना शुरू कर दिया। योर उसका बचाव करने का प्रयास करता है, लेकिन पुरुष आसानी से उस पर हावी हो जाते हैं। सौभाग्य से चांग की पत्नी ठीक समय पर आ जाती है और हाथापाई को समाप्त कर देती है। बाद में उस शाम योर के पिता ने हमेशा की तरह योर से बैंकॉक में स्थानांतरित होने और खोजने का आग्रह किया। वहाँ एक नौकरी। उनका मानना है कि यह एकमात्र तरीका है जिससे वे कुछ पैसे कमा सकते हैं। हालांकि योर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें शहर की अराजक जिंदगी के बजाय गांव की शांति पसंद है। अगली सुबह एक बौना ठग जल्दबाजी में एक दुकान से केले का एक गुच्छा चुरा लेता है। अपना पलायन कर रहा है। संयोगवश वो उसी दुकान के पास से केले लेकर गुजरती है। हाथ इसके परिणाम स्वरूप दुकानदार गलती से यह मान लेता है कि वह चोर है और उसे अपने अधीन कर लेता है। अशिष्ट अपमान। बेचारी बुआ गूंगी होने के कारण अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती और रोने लगती है। उस दिन बाद में योर की माँ बुआ की माँ से मिलने जाती है और उससे बुआ को दूर रखने के लिए कहती है अपने बेटे से, क्योंकि वह एक गूंगी लड़की को अपनी भावी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी। दूर से उनकी बातचीत सुनकर बुआ निराश हो जाती है। इसके बाद वह खेतों की ओर चली जाती है और रोने लगती है। वह समझ नहीं पा रही है कि ऐसा क्यों है। पूरा गाँव उससे नफरत करता है। इसके तुरंत बाद योर उसके पास आता है और उसे कसकर गले लगाता है। उसने वादा किया कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वह उसे यह भी आश्वासन देता है कि वे जल्द ही शादी करेंगे। बाद में जोड़ा मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर बढ़ता है। जैसा कि योर खुद को समायोजित करने में व्यस्त है। मछली पकड़ने का जाल चांग और उसका गिरोह चुपचाप घटनास्थल पर पहुंचते हैं और बुआ का अपहरण कर लेते हैं। वे उसे भगा देते हैं। जंगल में जहां चांग ने जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया, बुआ बहादुरी से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप उस पर और अधिक हिंसा होती है। इस बीच योर को अपनी प्रेमिका के लापता होने के बारे में पता चलता है और आसपास खोजने पर उसे उसकी लावारिस चप्पल मिली। इससे उसे एहसास होता है कि बुआ खतरे में है, इसलिए वह जंगल में भाग जाता है और उसका नाम पुकारने लगता है। कुछ ही समय बाद वह देखता है कि बदमाश बुआ पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं, जिससे वह उसके खिलाफ भयंकर लड़ाई में शामिल हो गया। उन्हें दुर्भाग्य से योर का कोई मुकाबला नहीं है और उस पर आसानी से काबू पा लिया जाता है और उसे बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद चांग उस गरीब लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और फिर जोड़े की बेरहमी से हत्या कर देता है। इसके बाद गैंगस्टरों ने योर और बुआ को जंगल के भीतर एक अज्ञात स्थान पर दफना दिया।
उस रात बुआ की माँ उत्सुकता से अपनी बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। हालांकि जब रात बुआ का कोई सुराग न मिलने पर बीत जाती है तो वह योर के परिवार से मिलने का फैसला करती है। आशा है कि उनके पास जानकारी हो सकती है। उसे निराशा हुई जब उसे पता चला कि योर भी नहीं आया है। बाद में माता पिता के दो समूह अपने लापता बच्चों की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे पहुंचते हैं खेतों में, वे योर और बुआ द्वारा पीछे छोड़े गए सामान पर ठोकर खाते हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी तीव्र हो जाती है। चिंता। इसके तुरंत बाद उन्हें एक ग्रामीण से जानकारी मिलती है जो उन्हें सूचित करता है कि चांद और उसके गिरोह पिछले दिन जोड़े का पीछा कर रहा था। इस ज्ञान के साथ माता पिता चांद का सामना करते हैं अपने स्थान पर, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, कुख्यात गिरोह का नेता उन्हें धमकाता है और भगा देता है। खुद को नुकसान में पाकर दुखी माता पिता अपने बच्चों को रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं। स्थानीय पुलिस थाने में गुमशुदगी के रूप में भी अपना संदेह व्यक्त कर रही है। चांद का गिरोह। हालांकि पुलिस मनोरंजन से पहले ठोस सबूत पर जोर देती है। कोई संदेह। इसके अलावा मुख्य अधिकारी का अनुमान है कि युगल हो सकता है कि उन्होंने एक साथ नया जीवन शुरू करने के लिए बड़े शहरों में जाने का विकल्प चुना हो। अगले दृश्य में हमें चांद के गिरोह के एक सदस्य लेक से परिचित कराया जाता है। वह जंगल में अकेला घूम रहा है, अपराध बोझ से दबा हुआ है और इस बोझ से बचने में असमर्थ है। उनके घिनौने कृत्यों का कुछ ही समय बाद चांद और फेट नाम का एक अन्य गिरोह का सदस्य उसके पास आया। पूछ रहा हूँ कि क्या वह ठीक है। लेक कबूल करता है कि वह इन दिनों और यहाँ तक कि बकवास जैसा महसूस कर रहा है। खुद को अंदर करने का सुझाव देता है। यह सुनकर क्रोधित चांद अपनी बंदूक निकालता है और उस पर तान देता है। लेक पर उसका कहना है कि अगर पुलिस को उनकी करतूतों के बारे में पता चला तो वह उसे गोली मार देगा। इसके बाद तीनों शिकार अभियान के लिए गहरे जंगल में चले गए। जैसे ही वे कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, आश्चर्य की बात यह है कि जानवरों पर बुआ की आत्मा का साया मंडराता रहता है। इससे गैंगस्टर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर निकले। उसी रात वे कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। पेय और नशीले पदार्थों का सेवन करना उनकी गतिविधियों के बीच में लेक ली के लिए खुद को बहाना बनाता है। जैसे ही वह प्रक्रिया शुरू करता है, उसे अप्रत्याशित रूप से ध्यान आता है। सफेद कपड़े पहने एक लड़की जमीन पर लेटी हुई थी। लेक धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे पलट देता है। तभी पता चला कि यह बुआ है। इससे वह भयभीत हो जाता है, इसलिए वह तुरंत अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अपनी सभा समाप्त करने के बाद अपराधी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। केवल बुआ की भयावह दृष्टि से त्रस्त होना। लेक विशेष रूप से अपने बिस्तर पर चला जाता है, लेकिन बुआ के आध्यात्मिक रूप को देखता रहता है जो कगार पर प्रतीत होता है। उस पर हमला करने का इस दुःस्वप्न की पीड़ा से उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह में लेक फेट करता है और अपने द्वारा सहे गए भयावह अनुभवों को साझा करता है। अपने आश्चर्य से फेट ने खुलासा किया कि उसने भी इसी तरह के दृश्यों का सामना किया है। लेक का प्रस्ताव है कि वे गांव छोड़कर बड़े शहरों में रोजगार की तलाश करें। वह भी इशारा करता है यदि ग्रामीणों को उनके घृणित कृत्यों का पता चला तो वे बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि फेट व्यावहारिक सोच का आग्रह करते हुए कहा कि उनके जैसे लोगों के लिए नौकरी पाना असंभव होगा। बाद में तीनों को एक बार फिर जंगल में शिकार गतिविधियों में व्यस्त देखा जाता है। इस समय लेक के मन में बुआ के सपने तीव्र हो जाते हैं, जो उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर देता है। भागते समय वह अचानक उसके सिर पर लकड़ी की टहनी से जोरदार प्रहार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उस रात बाद में फेट भी एक निरंतर दुःस्वप्न का शिकार हो जाता है, जो उसे नींद से वंचित कर देता है। सांत्वना की तलाश में वह तरोताजा होने के लिए शौचालय में जाता है, लेकिन वहाँ योर की आत्मा उसे परेशान कर देती है। इस डर से कि वह भी मारा जाएगा, फेट अगली सुबह ही पास के एक मंदिर में जाता है। उसके संरक्षण के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद वह चांद से मिलता है और उन्हें कबूल करने का संकल्प लेता है। ग्रामीणों पर अपराध, लेकिन एक बार फिर गिरोह का नेता क्रोधित हो जाता है और फेट के चेहरे पर मुक्का मार देता है। उसे चुप रहने का आदेश दिया। जब वह फिर भी जिद करता रहता है तो चांद पिटाई करता है। उसे शातिर तरीके से ऊपर उठाया। उस रात चांद को एक डरावना सपना आया, जिसमें वह अपने बिस्तर से बंधा हुआ था। योर और बुआ के भूतों ने उसे सताया है, जो कुल्हाड़ी लेकर उसके पास खतरनाक तरीके से आ रहे हैं। अगले दिन जब फेट पास की नदी में मछली पकड़ रहा था, वह एक डरावनी आवाज से चौंक जाता है। वह चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अचानक पानी में एक छींटा उसे और भी चौंका देता है। भयभीत फेट भागने का प्रयास करता है, लेकिन वह भाग जाता है। किसी ने पीछे से पकड़ लिया और जबरदस्ती पानी में डुबा दिया। लेक और फेट की दुर्भाग्यपूर्ण मौत चांद के पिता को चिंता से भर देती है, इसलिए वह चांद से अपने बुरे कर्मों को कबूल करने का आग्रह करता है और ऐसा करने में विफल रहने पर उसे इसी तरह के भाग्य की चेतावनी देता है। हालांकि
चांग ने किसी भी गलत काम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इस डर से कि उसने ऐसा किया होगा। कैद। चांग को इसकी जानकारी नहीं है कि योर और बुआ की प्रतिशोधी आत्माएं उस पर हावी हो रही हैं। रात के समय चांग अपनी पत्नी के पास सो रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रसोई। चौंक कर उसने अपनी पत्नी को जगाया और पूछा कि क्या उसने भी आवाज सुनी है। हालांकि वह उसे उसकी नींद में खलल डालने के लिए डांटती है और वापस बिस्तर पर चली जाती है। इसके तुरंत बाद चांग को एक बार फिर वही आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उसके भीतर डर की भावना पैदा हो जाती है। वह उठ जाता है। लाइट चालू करने के बाद पता चला कि ट्यूब लाइट है। ये डर से जकड़ लिया। अंधेरे में वह एक मोमबत्ती जलाने का प्रयास करता है, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से बुझ जाती है। तभी बुआ की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है और उसके जीवन को डरा देती है। जवाब में चांग जल्दी से पकड़ लेता है, एक चाकू, और बार बार भूतिया आकृति पर वार करता है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसने उसे चाकू मार दिया है, अपनी ही पत्नी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। चांग को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने क्या किया है और रोने लगा, बच्चों की तरह। तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसके पीछे आता है और उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद चांग को होश आता है और वह खुद को संयमित पाता है। उसे आश्चर्य हुआ। योर और बुआ उसके सामने आते हैं, दोनों जीवित प्रतीत होते हैं। यहाँ सच्चाई अंततः सामने आ गई है। बदमाशों द्वारा जोड़े को दफनाने के कुछ ही समय बाद बारिश होने लगी, जिससे दुर्घटना हुई। उन्हें उनकी निर्जीव अवस्था से चेतना वापस लाने के लिए फिर उनकी चोटों के बावजूद वे किसी तरह दमघोंटू कीचड़ से खुद को छुड़ाने में कामयाब रहे। एक दूसरे का समर्थन करना। उन्होंने अपने घावों की देखभाल की और कई दिनों तक जंगल में शरण ली। धीरे लेकिन निश्चित रूप से बुराई का प्रतिशोध लेने के अटूट संकल्प से प्रेरित होकर वे स्वस्थ हो गए। उनके विरुद्ध किए गए कृत्य यह विश्वास करते हुए कि बुराई को नष्ट करने के लिए बुराई की आवश्यकता होगी, उन्होंने शुरुआत की। अपने उत्पीड़कों को यथासंभव बुरी हद तक परेशान करना और फिर उन्हें एक के बाद एक मार डालना। उनके रहस्य उद्घाटन को सुनकर चांग अपने जीवन की याचना करता है, एक बार की याचना के समान। बुआ द्वारा पिछले दिनों कहा गया। हालांकि अब पासा इस जोड़े के पक्ष में है। उन्होंने उसकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया और उसे खून कर दिया और अंततः अपना बदला पूरा किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।